देखिए तौकीर रजा से न्यूज़ वन इंडिया जो है वो खास बातचीत अभी कर रहा है। उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे भी कि आखिरकार क्या कहा है तौकीर रजा ने अपने बयान को लेकर। अब क्योंकि उनके बयान को लेकर अब विरोध के सुर भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है, कई हिंदू संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो भी लगातार बने हुए हैं। फजील जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर ही निकलकर सामने आता है कि आखिरकार दिया था धर्म परिवर्तन को, बड़ा चर्चा में है, क्या है वो बयान और किस तरह से आप उसको फिर से कह रहे हैं? नहीं, बयान जो है मेरा वो सबके सामने है, रिकॉर्डेड है, आप लोगों को भी। बयान को ठीक तरह समझा नहीं गया। मैंने उसमें ये कहा है कि जो लोग एक साथ पढ़ रहे हैं या एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनमें आपस में रिलेशन बन चुके हैं। धर्म परिवर्तन मैं नहीं करा रहा हूं, वो लोग अपना आपस में सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार भी और हमारे इस्लाम में भी इस किस्म के जो जैसे लिव इन का मामला है, मैं समझता हूं हिंदू समाज भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारे इस्लाम में भी सख्त हराम है। तो जो लोग इस तरह रह रहे हैं उन अवैध है। वो उस अवैध को वैध करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए हम ये उनको सार्वजनिक कर रहे हैं। जरिया बन रहे हैं। नहीं, वो अपना परिवर्तित हैं। परिवर्तन मैं नहीं कर रहा हूं, परिवर्तित हैं। ये आप मेरा देखो, मैंने जो कल कहा है। तो वो लोग ऐसे बहुत से लोग हैं। एक महाराष्ट्र के धुले के एक परिवार है, एक बेटा है उनका और माँ बाप हैं। वो किसी भी मामले में नहीं है, न लड़की का उनका कोई मामला है। वो पूरा परिवार मुसलमान होना चाहता है। हमने तमाम लोगों को रोका हुआ है। 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अगर गैर मुस्लिम लड़की को लेकर आएगा तो मेरी अपनी एक लड़की का नुकसान करेगा। ये मैं हिंदू समाज से भी कहता हूं कि आपके बच्चे अगर मुसलमान की लड़की लेकर आते हैं तो आपकी अपनी एक बेटी का नुकसान करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि लड़की का रिश्ता आता है तो इतना तिलक होगा और इतना क्या क्या होता है, लगन होगा और क्या क्या होता है, वो सब होता है। लेकिन जब वो मुसलमान लड़की लेके जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो अपने समाज का ये लोग जो मुस्लिम लड़कियों को मुसलमानों को सताने की नियत से मुस्लिम लड़कियों को भगाने का काम करते हैं, वरगलाने का काम करते हैं, ये अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, मेरे समाज का नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो किसी भी वजह से इस्लाम छोड़कर चला गया वो तो पहले से ही इस्लाम में नहीं था। अगर पहले से इस्लाम में होता, इस्लाम छोड़ता नहीं। इस्लाम छोड़ा, मैं समझता हूं कि हमारे सर से जो बला थी वो टल गई। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं वो मुसलमानों के नाम पर बोझ हैं, इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हमें छोड़कर चले जाएं, हमें उनकी परवाह नहीं, ना हमें उन्हें वापसी की हमें कोई परवाह है। हम उन्हें वापस भी नहीं लाना चाहते। लेकिन मेरी इस पाबंदी की वजह से कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर वो लालच में आ रहा है तो और अगर वो किसी लड़की के प्रेम में आ रहा है तो वो इस्लाम के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए आ रहा है। जैसे धर्मेंद्र आए थे, हेमा मालिनी आई थी, उनका इस्लाम से क्या लेना देना, लेकिन इस्लाम का फायदा उन्होंने उठाया और चले गए। तो इस्लाम हम यूज करने किसी हालत में नहीं देंगे। लेकिन जो लोग कर चुके हैं धर्म परिवर्तन, ऐसे कई लोग हैं। 5 मैंने चिन्हित किए हैं। 2 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और मुसलमान लड़की के साथ रहते हैं। लेकिन वो जो रहते हैं वो मेरा मानना यह है कि वो हराम हो रहा है। उस हराम से बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि उनका सामूहिक विवाह सबके सामने कर दिया जाए। जैसे अवैध कॉलोनियां होती हैं, बुलडोजर का हर वक्त डर रहता है, तो उन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए क्या कंपाउंड कराया जाता है, क्या कराया, वो तरीका है। मैं किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन जो कर चुके हैं
उनको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पुलिस से परमिशन मांगी और एसएसपी साहब का कहना भी है कि हम इस तरह का कोई परमिशन देंगे नहीं, क्योंकि त्योहार चल रहे हैं, उसके साथ साथ सांप्रदायिक बवाल भी हो सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने परमिशन मांगी, कप्तान साहब इसलिए कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे, लेकिन लगातार दूसरे लोग मुसलमान लड़कियों को बाकायदा हिंदू बनाते रहे और मंदिर में और मठ में, और उनका प्रचार करते रहे, अखबारों में छपवाते रहे। 100 से ज्यादा का तो अभी एक रिकॉर्ड मेरे पास आया है, वो बता रहा है कि 5 तो और हैं मेरे पास। उसने तो कभी परमिशन नहीं मांगी, वो तो अभी जाइए, अभी वो फेरे पड़वा देगा। तो कानून जो है वो सबके लिए है या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो वजाहत कीजिए कि मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाएगा, कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। और अगर कानून सबके लिए है तो पहले उन पर पाबंदी लगाओ, उसके बाद मेरी परमिशन पे बात की जाएगी। तो अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो भी आप ये काम करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, परमिशन मैंने मांगी है इसलिए ये विवाद खड़ा हुआ है। अगर परमिशन मैंने ना मांगी होती, मैंने सिर्फ नोटिस दिया होता तो ये विवाद खड़ा नहीं होता। मैं ये कहता हूं, अभी 2 रोज पहले भूता में एक लड़की के फेरे पड़वाए गए हैं। किसने पड़वाए? कौन थे वो महान जी? नहीं, के शंगार नहीं थे वो, है कोई गिरी है जो भूता में हुआ है? तो तब भी त्योहार भी चल रहे थे, मुहर्रम भी चल रहा था और कावड़ की भी तैयारी थी। तो हमारे लिए ये तमाम चीजें हैं कि भाई मुहर्रम चल रहे हैं, हंगामा हो जाएगा, कावड़ आने वाले, हंगामा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह क्यों नहीं की कि मुहर्रम चल रहे हैं, हमें इस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ये तय कीजिए, आप लोगों को तय करना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है या वो उस कायदे में, उस कानून में, उस परिधि में सिर्फ मुसलमान आते हैं, बाकियों को आजादी है, वो जो चाहे करें। वो न डीएम से परमिशन लेते हैं, न पुलिस से परमिशन लेते हैं, वो जब चाहते हैं अपने मंदिर में, मठ में बुला के और किसी के भी फेरे करा देते हैं, किसी का भी धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो ये तरीका रुकना चाहिए। अगर ये तरीका रोकने को तैयार हो, मैं अपना कार्यक्रम रोकने को तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि आपके बयानों की वजह से कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु नाराज हैं, उसके साथ ही साथ बवाल भी अब शुरू हो गए, लोगों की जगह जगह से पक्ष आ रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कैसी चीजें नहीं? धर्म परिवर्तन की बात को ही टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मेरी तरफ से बात आई है तो नहीं होना चाहिए, और तुम खुद कर रहे हो, वही बदमाशी तुम खुद कर रहे हो, तो वो होना चाहिए। वो बदमाशी तुम लगातार करते रहे हो, सैकड़ों बार करते रहे हो, अगर वो गलत नहीं है तो ये गलत कैसे है? आपकी बातों को एक बात बताएं, 100 से ज्यादा उनके यहाँ धर्म परिवर्तन लड़कियों का किया गया, हमने कभी एक बार भी एतराज नहीं किया, हमारे पूरे समाज ने एतराज नहीं किया, हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। उनसे ज्यादा भीड़ लगा सकते हैं, उनसे ज्यादा जोर से नारा लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने शहर का अमनो अमान बना के रखना चाहते हैं, इसलिए हमने खामोशी इख्तियार की और हमने कहा कि जो कर रहे हो तुम ठीक है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तमाम कवानीन लगाए जाएंगे, इसके हम खिलाफ हैं। किसी कानून को नहीं माना जाएगा जो सिर्फ एक समुदाय के लिए है। अच्छा, क्योंकि आपके बयानों को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है जनता के सामने, जो मासूम लोग हैं अब वो बरगला चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आपने फिर से सांप्रदायिक बवाल करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या धर्म परिवर्तन अगर ये बवाल की वजह हो सकती है या नाराजगी की वजह हो सकती है, तो क्या मुसलमानों को नाराज नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें अपनी नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए? आप रोजाना मुसलमान लड़कियों को न सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन करते हो, बल्कि अखबार में छपवाते हो और अपनी शान दिखाते हो कि हमने इतना कर दिया। हमने कभी ऐतराज नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये आप लोगों के देखने की बात है कि असल में दंगाई कौन है। असल में दंगाई वो लोग हैं जो मेरे इस निर्णय के, मेरे इस फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि मैं अमन पसंद तरीके से, मैंने तो प्रशासन से परमिशन मांगी है, परमिशन मिलेगी, परमिशन मांगी है। अगर मुझे परमिशन नहीं देते हो तो वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों परमिशन नहीं दे सकते। और अगर इस वजह से नहीं दे सकते कि
त्योहार हैं, तो अभी 2 रोज पहले जो धर्म परिवर्तन हुआ है, लड़की के फेरे कराए गए हैं, उसको किसने परमिशन दे दी? मंदिर में और मठ में कोई भी बैठकर अपनी मोहर लगाकर सर्टिफिकेट जारी कर देगा तो डीएम किस लिए बैठे हुए हैं, कप्तान किस लिए बैठे हुए हैं? इनकी इजाजत जरूरी है कि नहीं है? उनके लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मौलाना ताकिर रजा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कानून केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। कैमरामैन वीरेन के साथ मैं वर्षा शाही, न्यूज़ 1 इंडिया, बरेली।